सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद की ओर से सभी को दशहरा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व की। दशहरा शौर्य का पर्व है, दशहरा शक्ति का पर्व है और दशहरा स्वास्थ्य का पर्व है। दशहरा पर्व पर हम अपनी भौतिक शक्ति मुख्यतः शस्त्र और स्वास्थ्य का लेखा जोखा करते हैं। अपनी शक्तियों को विकसित एवं सामर्थ्ययुक्त बनाने के लिए दशहरा पर्व प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यतः माँ दुर्गा की कथा दशहरा पर्व से जुड़ी हुई है। दुर्गा जो शक्ति की अधिष्ठात्री है, ब्रह्मा जी ने असुरों का सामना करने के लिए सभी देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति संग्रहित करके दुर्गा अर्थात संघ शक्ति का निर्माण किया और उसके बल पर शुंभ निशुंभ मधुकैटभ महिम पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था। और इस प्रकार से दशहरा पर्व असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व बन गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्शों की पराकाष्ठा हैं। भारतीय संस्कृति में 10 अवतारों में प्रमुख अवतार राम और कृष्ण का अवतार है। जन्म से लेकर और लीला समापन तक के सभी प्रसंगों में राम उत्कृष्ट आदर्शवादिता ही भगवान रामचरितार्थ करते रहे। चारों भाई गेंद खेलते हैं। छोटे भाई भरत को विजयी सिद्ध करने और प्रसन्न करने के लिए राम हारने का अभिनय करते हैं। अपनी हेटी भी होती हो पर छोटों को श्रेय मिलता हो तो यह राम से प्रेरणा प्राप्त होती है। विश्वामित्र का यज्ञ, रक्षा और समय समय पर राक्षसों का वध करना। विमाता कैकेयी वनवास देना चाहती हैं। विमाता को माता से बढ़कर राम ने माना। चित्रकूट में भरत से मिलते हैं। राम अपने भाई को राजा और स्वयं तपस्वी बने रहने में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। भगवान राम के अनन्य साथी सहयोगी मित्र स्वजन भी ऐसे ही सच्चे चरित्र वाले हैं। बूढ़ा जटायु रावण से जूझ पड़ता है। जीवित रहते किसी की बहू बेटी का अपमान न होने दूंगा, अपने प्राण गंवा दूंगा। रीछ वानरों का त्याग बलिदान देखते ही बनता है। पवन सुत हनुमान राम काज के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं। समुद्र लांघना, लंका दहन, पर्वत उठा लेने जैसे कठिन से कठिन कार्य वो करते हैं। वस्तुतः राम काज समाज का ही कार्य है। जो व्यक्ति परमार्थ के लिए पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था, वस्तुतः यह सत्य की असत्य पर, न्याय की अन्याय पर विजय हुई थी। हमारे यहाँ 24 अवतार हैं, 10 अवतार प्रमुख हैं और उनमें भी राम और कृष्ण 2 अवतार। सूर्य में भुजा का मतलब 8 प्रकार की शक्तियों से है। शरीर बल, विद्या बल, चातुर्य बल, धन बल, शस्त्र बल, शौर्य बल, मनोबल और धर्म बल। इन 8 प्रकार की शक्तियों का सामूहिक नाम ही दुर्गा है। माँ दुर्गा का पूजन कर दशहरा पर्व पर माँ दुर्गा से
सभी दिव्य शक्तियों से, गुरु सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि दशहरा के पावन पर्व पर सभी को ये आठों बल प्राप्त हों और सभी शौर्य संपन्न, शक्ति संपन्न बने। बहुत बहुत धन्यवाद।